हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों नई जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। रिक्रूटमेंट आ रही है दोस्तों इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की तरफ से, जिसमें कि आप सभी भारतीय ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट सरकारी नौकरी है ये। जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिन्होंने 12th करी हुई है, 10th करी हुई है, जो कि थोड़ा बहुत ट्रेड का एक्सपीरियंस रखते हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। आपको यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क की भी रिक्रूटमेंट मिल जाएगी। इसके अलावा जो है वो लैब अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट मिल जाएगी और मल्टीटास्किंग स्टाफ में अलग अलग रिक्रूटमेंट्स मिल जाएंगी अगर आप में कोई स्किल है, जैसे कुकिंग का स्किल है। इसके अलावा जो है और बाईसाइकिल रिपेयर, बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट है जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। इन सभी रिक्रूटमेंट्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं, तो ज़रूर आवेदन कीजिएगा। अगर आपने 10th करी हुई है, 12th करी हुई है, इवन फीमेल कैंडिडेट भी इसमें आप अप्लाई जो है वो कर सकती हैं। लैब अटेंडेंट के लिए कर सकती हैं। इसके अलावा जो है वो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए कर सकती हैं। तो डिटेल में बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और कैसे आपको अप्लाई करना उसके बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कंप्लीट देखिए, ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक डिटेल का पता चल जाए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वैकेंसीज की। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज है। मैं पोस्ट भी बताता जाता हूँ, साथ में वैकेंसी भी बताता जाता हूँ। सबसे पहले कुक स्पेशल और कुक आईटी की जो है वो रिक्रूटमेंट है, जिसमें कि आपको जो है वो अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। अगर ये जो है वो सरकारी नौकरी है तो सैलरी आपको पता है अच्छी खासी मिलती है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ही ये जो है वो जॉब रहेगा आपका। 12 वैकेंसीज जो है वो कुक स्पेशल के लिए है, जो कि कैटेगरी वाइज बटी हुई है। 10th के साथ आपके पास जो है वो कुकिंग का थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, आप कुकिंग कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रिक्रूटमेंट है जिसमें कि 3 वैकेंसीज है कुक की। इसमें भी सेम 10th के साथ थोड़ा बहुत स्किल आप में कुकिंग का होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटी ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में 10 वैकेंसीज हैं 10th के साथ। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बूट मेकर, बूट रिपेयरर की पोस्ट है 10th के साथ, जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। आप में स्किल होना चाहिए। बाकी अगर आपने जो है वो कोई कोर्स करा हुआ है या आपके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस है बूट मेकिंग का, तो इसमें आपको जो है वो बेनिफिट मिल सकता है। अगर बात करें दोस्तों एलटीसी की पोस्ट के लिए 3 वैकेंसीज है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, जिसमें कि 12th पास के साथ अगर आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की है कंप्यूटर पे, तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हिंदी में आती है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा मसालची की रिक्रूटमेंट है, 2 वैकेंसीज है। वेटर की 11 वैकेंसीज है, जिसमें कि 10th के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो इसमें आपको जो है एडवांटेज मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो एज ए फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस भी ज़्यादा नहीं है। एमटीएस सफाई वाला के लिए 26 वैकेंसीज है। ग्राउंड्समैन के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है 46, जिसमें कि 10th के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो है ग्राउंड्समैन की ड्यूटीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा 10वीं के साथ ही आप अप्लाई कर सकते हैं सफाई वाला की पोस्ट के लिए। जीसी ऑर्डरली के लिए 33 पोस्ट हैं, जिसके लिए आप 10th पास हैं तो बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी इसके नीचे लिखी गई है, आप सैलरी भी जो है वो रीड कर सकते हैं। मल्टी टास्किंग स्टाफ चौकीदार के लिए है। ग्रूम के लिए 7 वैकेंसीज है, चौकीदार के लिए 4 वैकेंसीज है। 10th के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। बार्बर की रिक्रूटमेंट है और इक्विपमेंट रिपेयरर की रिक्रूटमेंट है, 10th के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आप 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 10वीं पास है, 10th पास आपने करी हुई है साइंस सब्जेक्ट के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एमटीएस मैसेंजर की रिक्रूटमेंट है। आप जो है अगर आपके पास 1 साल का ट्रेड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन 2 वैकेंसीज है 10वीं पास के साथ, 10th पास के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों रिक्रूटमेंट थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। एज लिमिट की बात करें 18 से 27 साल रखी गई है। जो एमटी ड्राइवर है उसके लिए, लैब अटेंडेंट जीसी ऑर्डरली के लिए 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 से जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। बाकी जितनी भी रिक्रूटमेंट है इनके अलावा उसमें 18 से लेकर 25 साल तक एज का क्राइटेरिया रखा गया है। फीस की बात करें तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर आपको जो है आईपीओ के थ्रू पे करनी है 50, जो कि आपको फेवर में करनी है कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। और अगर SC ST हैं, OBC हैं, फिजिकली हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं तो फीस देने की जरूरत नहीं है, बिना आईपीओ के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों बात थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना। अप्लाई करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको डाउनलोड करना है, लेकिन डाउनलोड करने से पहले आपको सेल्फ जो है वो टाइप्ड करवाना है। आप चाहें तो अपने खुद की हैंडराइटिंग में भी दे सकते हैं। सेल्फ एड्रेस्ड एनवल्प के साथ भेजना है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सेल्फ एड्रेस्ड एनवल्प जो है 2 एनवल्प लेने हैं आपको, वो आपको मिल जाएंगे, किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं। उसके ऊपर आपको खुद का एड्रेस लिखना है जिसमें आपका कॉल लेटर वगैरह आएगा, और उसके ऊपर जितनी भी टिकट लगेंगी वो लगानी है और फॉर्म के साथ भेजनी है। ये एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा है।
जिसका आपको जो है वो टाइप करने के बाद प्रिंट आउट ले लेना। हाथ से भी फिल करके आप भेज सकते हैं अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है, लेकिन अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो आप टाइप भी करवा सकते हैं। इसको करने के बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो हैं वो 2-3 लगानी है, और 2-3 एक्स्ट्रा भी इसके साथ भेजिएगा ज़रूर। यहाँ पे एक लगा दीजिएगा, 3-4 एक्स्ट्रा भेज दीजिएगा। उसके अलावा जो है इसके साथ आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपीज़ लगानी है। उसके अलावा आपको 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवल्प लगाने हैं, ये चीज़ मत भूलिएगा। बाकी अगर आप जो डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भेज रहे हैं, उनको भी आप जो है वो सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन को ज़रूर रीड करिएगा, नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने में मिल जाएंगी। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे जो है वो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे रिटन टेस्ट लिया जाएगा। ऑफकोर्स जो है इनको शॉर्ट लिस्टेड करा जाएगा। उन्होंने बोला है ऐसा कि 50 जो है वो हर पोस्ट के लिए 50-50 लोगों को रिटन टेस्ट के लिए वो लोग बुलाएंगे। तो 50-50 लोग हर एक पोस्ट के लिए जाएंगे, तो इतने ही लोगों को मौका मिलेगा, सभी को वो एग्जामिनेशन के लिए नहीं बुलाने वाले हैं। बाकी जो बात करें रिटन टेस्ट की, तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इसके अलावा इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये सारे सब्जेक्ट जो है वो आने वाले हैं। 2 आवर का आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में ये टेस्ट होने वाला है। बाकी LDC की पोस्ट के लिए हो सकता है आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाए। और जिन जिन ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस ट्रेड का आपको जो है वो नॉलेज होना चाहिए, वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 45 डेज़ का आपको टाइम मिल रहा है। 45 डेज़ के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो है आ चुकी है, आप जाके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों 5-5 रुपये की स्टैंप लगनी है, वो जो आपका सेल्फ एड्रेस एनवल्प है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज़रूर आवेदन कीजिएगा इस बढ़िया रिक्रूटमेंट के लिए। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, और मिलेंगे ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ दोबारा से। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।